बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरा रब आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आफ़ियत में रखे। इंसान आफ़ियत में हो बड़ा खुश रहता है, और जब अल्लाह की आफ़ियत ज़रा कहीं कमज़ोर हो, कम हो या हम उससे महरूम हो तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत दिक्कत और तंगी होती है। इस आफ़ियत में अल्लाह की दी हुई बसीरत और अक़ल और फ़हम और तदब्बर और ज़हानत ये भी पैकेज में आती है। जिनके यहाँ ये नहीं होती वहाँ उनको आफ़ियत भी नहीं होती। अभी मिसेस फ़ायज़ा वो कहती हैं कि मेरे शौहर बैरून मुल्क हैं और ससुराल वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम भी बाहर चली जाओ और अपने मियाँ के पास, और मैं नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे, अगर दुनिया में कम अक्लों का मुकाबला हो तो आप क्या उसमें जीतना चाहते हो? यानी 100 में से 99.99 लड़कियां शादी इसलिए करती हैं कि अपने मियाँ के साथ रहें। क्या आप नौकर बन के, बेवकूफ़ बन के यहाँ रहना चाहते हो? या तो आपके दिल में चोर है, दिल में कोई खोट है, तो इसलिए आप यहाँ रहना चाहते हो। अदरवाइज़ कोई सूरत बाकी बचती नहीं है। इट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे आर ऑफरिंग एंड यू आर रिफ्यूजिंग। नो वे, दिस इज़ नॉट अ सेंसिबल डिसीजन और सेंसिबल चॉइस। कोई भी लड़की अगर सेंसिबल है तो उसे अपने मियाँ के पास ही होना चाहिए। अगर आपको ये डर है कि वहाँ जाके आपको अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो वहाँ जाके सीख लेंगे। मैंने बड़ी बड़ी बिल्कुल चिट्टी ऐसी अनपढ़ ख़वातीन जिन्होंने कोई स्कूल का मुँह भी नहीं देखा हुआ, वो भी ऐसी कमाल ठर्रे से अंग्रेज़ी बोलती हैं, निक सुख से दुरुस्त, ज़ुबानें सुनने से आती हैं। वहाँ जिन जगह रहोगे आपका मियाँ भी बोलेगा, आसपास हमसाए भी बोलेंगे, दुकानदार भी बोलेंगे, तो इतनी कम अकल तो कोई नहीं होती कि आप सुनने के बाद भी उन चीज़ों को सीख ना सके। तो मेरे बच्चे, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि रिफ्यूज़ करो। एक दफ़ा का इनकार बाज़ दफ़ा एक दिहाई रोना पड़ता है। दिहाई कहते हैं 10 साल को। और जब आप उस ज़िंदगी में नहीं जाओगे, उसको तो ज़िंदगी फिल करनी है, वो वहाँ किसी फिल कर लेगा, फिर रोते फिरोगे। तो इसलिए बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। सास से या नन से आपका ब्याह नहीं हुआ, अगर वो जितने मर्जी भी अच्छे हों, सोने के भी बने हों, तो भी जिससे आपका ब्याह हुआ उसी के साथ आपको जीना चाहिए। सप्लाई क्या नाम है? सर, शौहर ने कारोबार के लिए मेरा सोना सेल किया था, अब कारोबार चल पड़ा है और वो सोना देने से इनकार कर रहा है। अच्छा, ये आधा सवाल है। आधा सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी भी नॉर्मल चल रही है, तो मैं क्या करूं कि उस नॉर्मल चलती ज़िंदगी को बिगाड़ लूं? मैं क्या करूं कि अपने हंसते बसते घर को आग लगा दूं? मैं क्या करूं कि अपने खुशकिस्मत बच्चों के सर से उसके बाप का नाम और साया उसको कैंची से काट दूं? ये पूरा सवाल होगा। अल्लाह के बंदे, आपका निकाह सोने से हुआ था क्या? जब आपके पास ये सोना नहीं था तो भी जिंदा थे, अभी नहीं हो तो भी जिंदा हो। इस सोने का अचार डालना है आपने। हर खातून जो सोने से मोहब्बत करती है, एंड पे लिटरली नाक के बल गिरती है। सोना, चांदी, घोड़े, गाड़ियाँ, घर, क्या कभी किसी का बना है? आप इनको किस कब्र में ले जाना चाहोगे? ये अगर अल्लाह ने आपके घर को स्मूथ कर दिया है, मियाँ आपका कमाने लग गया है, आपका घर का खर्चा उठा रहा है, आप एक बाइज्जत शादीशुदा खातून हो, बच्चे आपको अल्लाह ने दे दिए, तो ए कम फहम खातून, और क्या चाहिए? कोई तीली बन के अपने ही घर को आग लगाने का चस्का या लपका, इससे कुछ अवार्ड मिलेगा? मैं आपको ये थोड़े सख्त अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 4 या 5 माह में मैंने ऐसी 2 लड़कियाँ देखी हैं। औरतें कहना चाहिए, वैसे तो बाज़ दफ़ा मुझे ख़वातीन फ़ोन करती हैं तो बताती हैं कि मैं 48 साल की लड़की हूँ, कभी कभी 49 ईयर्स की भी अपने आप को वो लड़की कहते हैं। मुझे कभी इतराज़ नहीं हुआ, ओके, अगर वो समझती हैं अपने आप को लड़की तो बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं जिन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कम अकली का, यूँ समझें कोई वो जो मैराथन होती है वो जीती है कि अपने सोने को
एक आध सेट को, किसी का 2 सेट था, 100 तोले तो अब होते नहीं हैं। आपके कितने होंगे? 10 तोले होंगे, 12 तोले होंगे। ये सोना कब्र में नहीं जाएगा, ये सोना आपको आबाद नहीं रखेगा। ये तो उस वक्त आपकी ज़रूरत के लिए दिया गया था, आपको डेकोरेट करने के लिए दिया गया था, तब आप डेकोरेट हो गए, फ़ोटो बन गया, एल्बम बन गई, फिर वो आपके काम आ गया। अल्लाह खैर सल्ला। हर दूसरे घर में ये होता है। जो लड़कियां सोने से मोहब्बत करती हैं उनके घर बचते नहीं हैं, ये याद रखिएगा। सोना आपके वक्त में हुआ तो और आ जाएगा। कल आपकी अम्मा आपको दे सकती हैं, आपका कोई भाई दे सकता है, आपका मियाँ दे सकता है। इस मियाँ ने क्या कोई गारंटी दी हुई है, ली हुई है कि जो सोना, जो पैसे उसके पास होंगे वो उसकी कब्र में साथ जाएंगे, चेकबुक के साथ, ATM कार्ड के साथ, उसके भी यहीं रह जाने हैं। तब किसके काम आएंगे? आपकी बेटी के, आपके बेटे के, और बाज़ दफ़ा खुद आप ही उसके वो होते हो संभालने वाले। दिल छोटा मत कीजिए, ये शैतान का वसवसा, ढकोसला और तीर है जो औरतों के दिल पे लगता है। अपना हंसता बसता पुरसकून घर बर्बाद करके, अच्छा वो उसने कह दिया मैं नहीं है मेरे पास, नहीं दूंगा, बात ख़त्म हो गई, अब दोबारा उससे बात मत कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए, पहले भी तो आपका नहीं था, आपके बाप का था, उसने दिया था आपको, आइंदा भी मिल जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें न मिले तो सोना तो आमतौर पे लड़की की शादी को स्ट्रेंथन देने के लिए दिया जाता है ना। में से एक लड़की मेरे ज़हन में आ रही है जिसके पास 70 तोले सोना था, 70 तोले सोना। उसके शौहर ने मार मार उसका मुंह लाल कर दिया था। उसने सोने के मोहब्बत में, प्यार में, ज़ाहिर है जिससे उसकी शादी थी वो भी तगड़ी फैमिली थी। अच्छा, जितना तगड़ा होता है उनको ज़रूरत भी वैसी तगड़ी होती है, नुकसान भी वैसे ही तगड़ा होता है। उसने कहा उसको मुझे दो, शी रिफ्यूज्ड। पहले उसने उसको थापड़ चाड़ा, थापड़ चाड़ने को समझते हैं आप, थापड़ा उसको। फिर उसने कहा उठाओ अपना बोरी बिस्तरा, वो पंजाबी में कहते हैं चुक अपना जुली बिस्तरा निकल इथों। तू अगर सौखे वेले दी हैगी है, औखे वेले दी तो साथी कोई नहीं है, तो तेरा मैं अचार पाना चाहिए। अब वो 70 तोले सोना जहाँ भी पड़ा हुआ था, बैंक में था या उसके घर था, वो उसकी डिवोर्स को नहीं रोक सका। क्या उनकी बुनियाद पे अब अगली शादी में जाएगी तो उस मियाँ को ज़रूरत नहीं पड़ सकती? खाना है, ज़िंदगी है, औलाद है, घर है। मैंने बहुत सी ख़वातीन देखी हैं कि अपना सोना बेच के उन्होंने अपने प्लाट लिए, अपने घर बनाए। और वैसे मुझे याद है, मुझे एक दफ़ा गाड़ी की ज़रूरत थी तो मेरी वालदा ने मुझको गिफ्ट की, उसमें से कुछ हिस्सा मैंने दिया, कुछ चूँकि बिल्कुल नई थी तो तय हुआ कि कुछ अर्से बाद वो मैं उनको पैसे दे दूँगा। मैं अपने मामूल की पे में, हालांकि पे भी अच्छी खासी थी, नहीं पैसे निकाल पा रहा था। तो एक दफ़ा मेरी एब्सेंस में उनका घर फ़ोन आया और मेरी अहलिया ने सुना, इट वॉज अ मैसेज के बेटे को ये कह देना कि, तो मेरी अहलिया ने वापसी पे अपनी चूड़ियाँ निकाल के मुझे दे दी कि ये पकड़ें, ये फ़ोन दोबारा नहीं हमारे घर आना चाहिए। हम वहाँ जाएं तो हमारी आंखें नहीं कभी झुकनी चाहिए कि हमसे वो कहें कि हम उनके मकरूज़ हैं या हमने उनको देना है। अच्छा सोचिए, इंसानों की कदर किस खूबी की बुनियाद पे होती है? जो दुख सुख में साथ होता है, जो सिर्फ सुख का साथी हो। और मेरे रब ने मुझे तौफीक बख्शी, मैंने अपनी उस बीवी को उसकी अलग से गाड़ी लेके दी। जितनी मुझसे हो सकता है उसकी तवक्को से ज़्यादा उसको पॉकेट मनी भी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह इस मोहब्बत को और इस कदर को हमेशा कायम दायम रखे। वो भी मेरी इतनी इतनी चीज़ों की उसे ख़बर होती है। यानी कल शाम को वो अपनी वॉक पे गई, मैं उस वक्त नहीं जा रहा था, तो उसने बेटी से कहा कि शाम की चाय में बाबा आमतौर पे इधर उधर देख रहे होते। तो बेटी ने कहा क्या मतलब? उसने कहा उस वक्त वो कोई बिस्किट चाह रहे होते हैं। अब सोचिए कि आपके साथ जीने वाली अगर इतनी सी चीज़ को भी याद रखेगी, और उसने डाइजेस्टिव मेरे से लिए ख़रीदे, मैं एक ख़ास ब्रांड के खाता हूँ, तो आप सोचिए जो लड़की अपने मियाँ के लिए इतनी इतनी चीज़ का भी ख्याल रखेगी,
खुद आपका क्यों नहीं, उसके आपके दिल में उसकी जगह, उसकी मोहब्बत वो आपकी दुआ में क्यों नहीं होगी? तो मुझे हमेशा मेरी आरज़ू होती है कि आप भी अपने लाइफ पार्टनर्स की दुआ में रहा करो, उसकी मोहब्बतों में रहा करो। ये चीज़ें आनी जानी है, आने वाले वक्त में कहीं इससे बेहतर आपको आपका मियाँ थोड़ी देने वाला है, देने वाली रब की ज़ात है। आप उससे ले लो, उससे लौ लगाओ, उससे ज़्यादा मांग लो। वो आपको 1 किलो सोना दे दे, उसके तो सोने के पहाड़ों में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रत्ती, एक उंगली को समंदर से कतरा लग जाए पानी का तो कितनी कमी हो जाएगी। आप अल्लाह को इतना दे के भी कमी नहीं होती। तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़ा करो। और ये जो सवाल करके आप अपने दिल को तंग करते हो, चीज़ों की मोहब्बत को दिल से निकालें, सोने की मोहब्बत को दिल से निकालें, रिश्तों की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत टॉप पे, उसके बाद बाकी सारे। ये सब जिसने देनी है, एक ऑर्डर करता है, ग्रांटेड, दे दो, आपको मिल जाती है। उसको एंजॉय करें, अपनी बच्चियों को भी दीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए। अपने पास रख के क्या करना है? और अभी इस मसले को दोबारा ना छेड़िएगा, ना बढ़ाइएगा, वहीं इसको ख़त्म कर दीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।